वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए लौटते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो देख रहे हैं लाइव ऑनलाइन पर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले, ताकि वो बच्चे फायदा उठा सके। वापिस इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं और इंग्लिश में अपना जो लास्ट टेंस था आज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, आज लास्ट टेंस है। इसके बाद में अपना टेंस खत्म हो जाएंगे और फिर इसके बाद आगे जो बाकी टॉपिक है इंग्लिश से, वो इंग्लिश के आगे टॉपिक जितने भी है वो अपन एक बार करेंगे सब। तो देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सभी में आपको ध्यान रखना है, रूल्स है, एडवर्ब और फॉर्मूले। और आखिरी बार मैं वापस बोल रहा हूं, ये मेरे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, मेरे शॉर्ट ट्रिक के अनुसार पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और मेरे तरीके से आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के गोल्डन रूल्स क्या है, क्या रूल्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई आपको रूल्स आएंगे तभी आपके वहां पर सेंटेंस आएंगे, तो रूल्स आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला रूल्स क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, ये ध्यान रखना है आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग का ये विल है, विल और शैल हेल्प, ये ध्यान रखना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगी। हेल्पिंग कौन सी आएगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये ध्यान रखना है। तथा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म आएगी। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जिस टेंस के पीछे कंटिन्यू आ रहा है, जिस टेंस के पीछे कंटिन्यू आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो, पास्ट कंटिन्यू हो, फ्यूचर कंटिन्यू हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, आपको वहां पर फोर्थ फॉर्म लगानी है। यानी फ्यूचर कंटिन्यू आ गया तो आपको मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। और जिस टेंस के पीछे परफेक्ट आता है तो कौन सी फॉर्म लगानी है, कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो देखिए कंटिन्यू तो फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, ये जानना। पहला रूल्स आपको समझा दिया गया। अगला देखिए सेकंड रूल्स क्या है, नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब वही कर्ता, कार्य करने वाला, यदि सब्जेक्ट आई और बी है, यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव बीन, ये ध्यान रखना। फ्यूचर टेंस में आपको जितने भी चार टेंस है फ्यूचर टेंस के, उसमें सभी में आपको ये ध्यान रखना, आई भी है तो शैल, आई भी है तो शैल। तो यहाँ पर भी है, यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। और अन्य है, सब्जेक्ट अलग है, आई बी को छोड़ के दूसरा है सब्जेक्ट, तो कौन सा प्रयोग करना है, विल हैव बीन का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। आई बी के साथ शैल हैव बीन और अदर वो सब्जेक्ट तो विल हैव बीन। एक ये ध्यान रखना है, इस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होगा, और ये एग्जाम में लिखा आता है, सेंटेंस में आता है सिंस फॉर आया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जिस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, और जिस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम है, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, फिक्स टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो ये आपके एग्जाम में दिया हुआ है सिंस फॉर, घबराने की जरूरत नहीं आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। खास ये दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, तो हर टेंस में एडवर्ब ध्यान रखनी है। यदि सेंटेंस में बाय आता है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, यदि सेंटेंस में बाय प्लस फ्यूचर टाइम प्लस सिंस फॉर, प्लस सिंस फॉर,
सिंस फोर आता है तो वो सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। बाय प्लस फ्यूचर टाइम प्लस सिंस फोर, वापस रिपीट करो, बाय प्लस फ्यूचर टाइम प्लस सिंस फोर, ये तीनों होना चाहिए, बाय होना चाहिए, फ्यूचर टाइम और सिंस फोर, तभी आपका वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होगा। ये ध्यान रखना, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर्मूले, हर टेंस के आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तो इस टेंस के भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखिए पहला फॉर्मूला किसका होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए तो क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम में सेंटेंस में सिंस फोर दिए हुआ है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूल्स और आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा, ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है विल शैल, क्या रखी है? विल शैल, फिर आएगा नॉट, विल शैल के बाद में नॉट आएगा, फिर आएगा हैव बीन, मींस नॉट के बाद में हैव बीन का प्रयोग करना है, नॉट के बाद में हैव बीन का प्रयोग करना है, प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर और ऑब्जेक्ट। सिंस फोर तो सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव बीन, फिर आएगी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। आपके सामने तीनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, एड्रोप ध्यान रखनी है आपको, और ये रूल्स ध्यान रखने हैं, तभी आपको एग्जाम में सेंटेंस समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसे आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आगे अपन सेंटेंस सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम में सेंटेंस कैसे आते हैं। अब देखिए अब इस टेंस से रिलेटेड कौन से सेंटेंस एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। देखिए फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म वर्ब, आपको इसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब कौन सी है वो फिल करनी है। तो पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस को रीड करना, पढ़ना है। पहले सेंटेंस को रीड कीजिए। देखिए पहला सेंटेंस है बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस मंथ I fill blanks live in India since 2024। ये आपके सामने दिया हुआ है। इसका मतलब पहले सेंटेंस को पढ़ लिया आपने। अब क्या करनी है, अब आपको एड्वर्ब चेक करनी है, इस टेंस में एड्वर्ब का पर है। तो देखिए इस टेंस में एड्वर्ब का पर है, तो मैंने आपको बताया था बाय प्लस फ्यूचर टाइम प्लस सिंस फोर। तो देखिए बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, बाय आएगा आपके सामने, प्लस फ्यूचर टाइम एंड ऑफ दिस मंथ दिया हुआ है, फिर आपको क्या देखना है सिंस और फोर, सिंस फोर है या नहीं है। तो देखिए इसमें दिया हुआ सिंस आपका टाइम है, तो इसका मतलब बाय भी है, फ्यूचर टाइम भी है और सिंस भी है। इसका मतलब यह सेंटेंस कौन सा टेंस का हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का हुआ। इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। अब टेंस की पहचान होगी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का है, तो आप फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना है? फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस का, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक तरह आपको लिखना है फॉर्मूला, याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला होना चाहिए, रूल्स याद होना चाहिए आपको। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि सिंस फोर्थ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं आपको। और हेल्पिंग हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कहां पर है, तो सामने दिया हुआ सब्जेक्ट आई। क्या दिया हुआ है, आई। आई सब्जेक्ट सामने लिखा हुआ है। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग और विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मैंने अभी बताया था आपको, यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल हैव बीन, अदर है सब्जेक्ट तो विल हैव बीन। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो कौन सी हेल्प आएगी यहाँ पर, आई और शैल हैव बीन। कौन सी आएगी, शैल हैव बीन। आई भी तो शैल हैव बीन, यहाँ पे आई है तो शैल हैव बीन लिख दिया। फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, मैन वर्ब है लिव, तो क्या आएगा, लिविंग। ये हो गया। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इन इंडिया और सिंस तो लिखा हुआ है। तो ये ऐसे सेंटेंस आपको करेक्ट करना है एग्जाम में। अगला देखिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस पढ़ना है, पहले रीड करना है। बाय टुमारो शी fill in blanks do her sums up for 10 days, for 10 days। पढ़ लिया अपना सेंटेंस को। अब क्या करना है, अब एडवर्ब चेक करनी है। तो देखिए एडवर्ब इसमें साफ लिखा हुआ है बाय प्लस टुमारो, और टुमारो क्या है, फ्यूचर टाइम है। मैंने अभी बताया आपको बाय प्लस फ्यूचर टाइम है और सिंस फॉर्म है तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। देखो इसमें बाय आ गया, टुमारो आ गया, टुमारो क्या है, फ्यूचर टाइम, और फोर आ गया, मोर 10 डेज। इसका मतलब बाय है, फ्यूचर टाइम भी है और फोर भी है। इसका मतलब यह सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू का है सेंटेंस, तो फॉर्मूला लगाना है। अब तो फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने सेंटेंस है, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगेगा। देखो अधिकतर एग्जाम में अफर्मेटिव आते हैं, इसलिए मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ही बार बार प्रैक्टिस करवाता हूं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सामने लिखा हुआ आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट शी दिया हुआ है, तो कौन सी आएगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगी, विल हैव बीन। आई भी है तो शैल हैव बीन आएगी, तो विल हैव बीन। आई भी है तो शैल हैव बीन, यहाँ पर शी है तो विल हैव बीन आएगी। फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, डू की फोर्थ फॉर्म डूइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर शब्द और सीन्स फोर तो लिखा हुआ था, फोर यहाँ पर है, फोर 10 डेज। तो ऐसे सेंटेंस आपको राइट करना है। ऐसे आपको सेंटेंस ध्यान रखने हैं और इस ट्रिक से आपको पढ़ना है। एग्जाम में आपके सभी जितने भी मार्क्स हैं आपके अच्छे आएंगे। मैंने जितने भी टेंस थे 12 टेंस पूरे करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। और जिस भी जो भी स्टूडेंट या विद्यार्थी जो भी देख रहा है, मेरा युवा साथी दोस्त जिन्होंने भी टेंस ये पीछे वाले नहीं पढ़े हैं, पहले आपको सेंटेंस टेंस है वो पढ़िए आप, ऑनलाइन क्लास में देखिए आप। और कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन पूरा करवाऊंगा। तो आपने जितने भी टेंस थे कंप्लीट करवा दिए मैंने। आप जितने 12 टेंस मैंने ऑनलाइन डाले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो जितने भी टेंस है वो आप एक बार जरूर वीडियो देखें। और आप जितने भी डाउट है टेंस से रिलेटेड, जितना भी डर है बैठा हुआ, वो सब बाहर निकल जाएगा। मैंने उसी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। आगे जो टेंस के अलावा दूसरी क्लास होगी तो कल से अपन वो क्लास लेंगे। एक बार मैं आपको कल इसका एक जितने भी टेंस 12 टेंस है इसके सेंटेंस का एक वीडियो ले आऊंगा कल परसों, ठीक है ना। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा।
क्योंकि सेंटेंस एग्जाम में अब मेरे जितने भी टेंस पढ़ाए उसके सेंटेंस करवाए मैंने। अब मैं एक साथ सेंटेंस लेके आऊंगा 12 टेंस के, और एक साथ जब सेंटेंस लेके आऊंगा मिक्स में, तब आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो वो मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बताऊंगा आपको, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। उससे पहले आपको एग्जाम में सेंटेंस कैसे आते हैं वो करना है। तो आपको हर टेंस के रूल्स, फॉर्मूले और एडवर्ब, ये 3 चीजें आप ध्यान रखो। हर टेंस के आप रूल्स, फॉर्मूले, एडवर्ब है, ये तीनों आप एकदम लर्न कर लो, याद कर लो, तो आपको सेंटेंस समझ में जरूर आएंगे। पसंद आया वीडियो, आपको क्लास समझ में आ गई है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।